हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हिंदी का लेसन 15 एलियन मैजी और बच्चे करने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से शो हो रहा है कि यह लेसन एक एलियन के बारे में है। हमने एलियन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, एलियन के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी वगैरह में देखा है। क्या एलियन होते हैं या सच में होते हैं या नहीं भी होते हैं? एलियन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। एलियन ऐसे हैं वैसे हैं जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। एलियन सच में हैं या नहीं हैं। और इस लेसन में बच्चों का भी जिक्र किया गया है, यानी कि इस लेसन में बच्चे और एलियन से संबंधित कोई स्टोरी दिखाई जाएगी। इसमें बच्चे एलियन से मिलते हैं क्या उनके बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं। वो एलियन से क्या सवाल पूछते हैं, किस तरह से बातें करते हैं। बच्चों के मन में तो सवाल होते ही हैं। हो सकता है बच्चों आपके मन में भी कुछ सवाल हों और इस लेसन के माध्यम से आपको अपने सवालों के जवाब भी मिल जाएं। और इस लेसन में एक यूएफओ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि इस लेसन में हम यूएफओ के बारे में भी पढ़ेंगे। और इस लेसन में हमें एक मून भी शो हो रहा है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि इस लेसन में मून का जिक्र भी ज़रूर होगा। आइए पढ़ते हैं हमारे लेसन के बारे में। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, लेकिन अक्सर हम पत्र पत्रिकाओं में पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी जीवन होने की बात पढ़ते सुनते हैं। प्रस्तुत कहानी में दूसरे ग्रह से आया प्राणी हमें क्या शिक्षा दे रहा है, पढ़िए और जानिए। यानी कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सौर मंडल में पृथ्वी ही यानी कि हमारी धरती ही केवल एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर हम जीवित रह सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी के पर ही हवा और पानी जैसी ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं जिसके बिना हमें जीवित नहीं रह सकते। लेकिन हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन होता है। क्या यह बात सच है? यह बात कितनी सच है, यह हम आज इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। होली फेथ बाल विद्यालय के बच्चे पिकनिक मनाने दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में आए थे। यह पिकनिक कुछ अलग थी। उन्हें यहाँ एक रात और एक दिन के लिए रुकना था। उनके रहने के लिए छोटे छोटे तंबू लगाए गए थे। एक तंबू में 4 बच्चों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। 5 अध्यापक अध्यापिकाएं व चौकीदार भी साथ में थे। इस लेसन में हमें बताया गया है कि होली फेथ नाम का एक स्कूल है जिसके बच्चे पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली के ओखला पक्षी विहार में जाते हैं और वे वहाँ पर एक दिन और एक रात के लिए रुकते हैं और वे बच्चे छोटे छोटे तंबुओं में ठहरते हैं। तंबू क्या होता है? तंबू कपड़े से बनाया गया एक छोटा सा घर होता है जिसमें सोल्जर्स वगैरह रहते हैं, उनको हमें टेंट भी बोलते हैं। और एक तंबू में 4 बच्चे ही रहते थे। उनके साथ जो बच्चे पिकनिक मनाने आए थे उनके साथ उनके अध्यापक अध्यापिकाएं और चौकीदार भी थे। घर से दूर खुले आकाश के नीचे रहना बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल, चहचहाती चिड़ियाँ और सुहावना मौसम, यानी कि बच्चों को खुले आसमान में के नीचे खेल करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। वे प्राकृतिक वातावरण में खेल करके बच्चे बहुत ही खुश थे। दिन भर में वे कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ते, कभी अपनी दूरबीनों से विभिन्न प्रकार की चिड़ियाओं को देखते। बच्चे वो सारा दिन खेलते रहते थे, कभी तितलियों के पीछे खेलते और कभी कभी दूरबीन से चिड़ियाओं को देखते थे। दूरबीन से यानी कि दूर की चीज़ें जो है पास दिखाई देती हैं और बिल्कुल ही क्लियर दिखाई देती हैं। शाम होते ही सभी अपने अपने तंबुओं में लौट आए। कपड़े बदलकर रात का खाना खाया और फिर सभी घेरा बना करके बैठ गए। चांदनी रात थी। हंसी मजाक करने
बातें करने और नाचने गाने में सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। यानी कि जो बच्चे खाना खाने के बाद रात होने पर खाना खाने के बाद एक सर्कल बना करके बैठ जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। सारे बच्चों को खेलने में, हंसी मजाक करने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। तभी अलीसा चिल्लाई, वह देखो आसमान में 2-2 चांद। यानी कि तभी जोर से अलीसा चिल्लाती है और कहती है कि यह देखो आसमान में 2-2 चांद, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है। एक चांद तो धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। यानी कि उनमें से जो एक चांद था, ये जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया, ये चांद जो है वो बहुत ही बड़ा होता जा रहा था धीरे धीरे। देखते ही देखते वह चांद धरती पर उतर आया और सब लोग भाग करके तंबू में घुस गए। जो ये चांद है, ये चांद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और हमारी धरती की तरफ बढ़ने लगता है। यह देख करके सारे के सारे बच्चे जो है डर जाते हैं और अपने तंबू में चले जाते हैं। अरे यह तो एक उड़न तस्तरी है, अलीसा ने कहा। यानी कि अलीसा ने बोला कि यह तो चांद नहीं है, यह तो एक उड़न तस्तरी है। यानी कि यह एक UFO, उड़न तस्तरी नहीं, अंतरिक्ष यान। सौरभ ने फुसफुसाकर कहा, यानी कि फुसफुसाकर कहा, आराम आराम से बोलना, ऐसी आवाज़ करना जिसकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक ना जाए। फिर सौरभ बोलता है धीरे से कि यह तो उड़न तस्तरी, यानी कि ये एक UFO है। इतने में यान में से एक अजीब सा प्राणी उतरा। ऐसा लग रहा था वह चल नहीं बल्कि हवा में तैर रहा है। प्रिया बोली, अरे यह तो कोई एलियन है, दूसरे ग्रह का प्राणी। यानी कि इतनी ही देर में उस यान में से एक अजीब सी तरह का प्राणी नीचे उतरता है। उनको वह प्राणी ऐसा लग रहा था बच्चों को जैसे कि वह हमारी धरती पर चल नहीं रहा हो, वह तो तैर रहा हो, जैसे फिश तैरती है पानी के ऊपर। इतने में प्रिया बोल देती है कि यह तो एलियन है, दूसरे ग्रह से आया हुआ है। अक्सर लोगों की यह मान्यता है, लोग यह सोचते हैं कि जो दूसरे ग्रह के प्राणी होते हैं उनको एलियन कहते हैं। लेकिन क्या वह सच में एलियन था? क्या वह किसी दूसरे ग्रह से आया था या फिर हमारी पृथ्वी का ही कोई था? इसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतनी वीडियो में हमने जितना पढ़ा है, इसके बाद हम हमारे शब्दार्थ और श्रुत लेख कॉपी में नोट डाउन करेंगे। शब्दार्थ हैं हमारे, फर्स्ट है व्यवस्था। व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? इंतजाम करना। सेकंड है एकाएक, अचानक से, यानी कि एकदम से। कतार, कतार क्या होता है? पंक्ति यानी कि लाइन। वीरान, सुनसान, जहाँ कोई न हो, कुछ न हो। हक, अधिकार। बंधु, भाई। आगे श्रुतलेख। श्रुतलेख व्यवस्था, दूरबीन, उड़न तस्तरी, एलियन, मनुष्य, वीरान, पृथ्वीलोक, बंधु, प्रदूषण, प्लास्टिक, प्रार्थना, महत्व। ओके बच्चों, आपको इन्हें अपनी कॉपी में नीटली नोट डाउन करना है, अपनी कॉपी को नीटली प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।